हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का पहला जीव विज्ञान का चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। समझ लीजिए, जो जीवन को चलाने वाली समस्त क्रियाओं को, जो जीवन को चलाने वाली समस्त क्रियाएं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। बस समझिए, तो जैव प्रक्रम का मतलब हमारा जो सांस चल रहा है इससे हम जिंदा हैं, हम भोजन करते हैं इससे जिंदा हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सारी क्रियाओं को हम लोग एक साथ मिला करके हम उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप लोग जानेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, प्रजनन तंत्र, जितने भी तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उन सभी को हम लोग एक साथ अध्ययन करते हैं, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। उसी जैव प्रक्रम का पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पोषण, क्या बोलते हैं उसको, पाचन। ठीक है, पहला है पोषण। पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण जो होता है हमारे जीवन में, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और हमारा भोजन करने के आधार पर जो जीवधारी होते हैं, पोषण के आधार पर हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी या विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी, मैं समझिए बच्चों। तो कह रहा है कि स्वपोषी कौन होता है, तो स्वपोषी वो जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। बस समझिए, तो जो स्वपोषी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि आपके 10 में नहीं दिया है, लेकिन उच्च क्लास में आप जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है बच्चों रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में बताया गया है कि जो जीवधारी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो जितने हरे पौधे आते हैं वो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रकाश संश्लेषण है यह सूर्य की, जो सूर्य है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कह सकते हैं इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य है। तो सूर्य जो होता है उसी के ऊर्जा को, प्रकाशी ऊर्जा को इस धरती के अंदर, ठीक है, इस धरती पर जो जीवधारी होते हैं उसको अवशोषित करके और उसको अपने भोजन में स्टोर करते हैं, और इसी भोजन को खा करके हम सभी जीव जंतु जो इस दुनिया में हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य की ऊर्जा को पौधे अपने पत्तियों के अंदर स्टोर करके और उसको रखते हैं अपने अंदर, और उस पत्तियों में भोजन बनाते हैं, और उस पत्ती में बने हुए भोजन को पौधे अपने शरीर के विभिन्न अंगों में रखते हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, उसका पत्ती हो, चाहे बीज हो, चाहे फूल हो। हम अलग अलग तरह के पौधों के पार्ट को खा करके जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब कि हम सब लोगों को जो भोजन मिलता है, चाहे कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है और वह किसी न किसी रूप में पौधे पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का हम आप लोगों को समीकरण देना चाहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर सनलाइट, और नीचे होता है इसमें क्लोरोफिल लिख देते हैं। क्लोरोफिल जो हरा रंग का पिगमेंट है जिसको वर्णक कहते हैं, ये C6H12O6 + 6O2
प्लस 6H2O ये बनता है बच्चों। इसका मुख्य उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। इसी को हम लोग अध्ययन करके अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं और सारा काम होता रहता है। तो सभी हरे पौधे इसमें आ गए। रसायन संश्लेषी क्या होता है बच्चों, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम लोग रसायन संश्लेषी जीवधारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या होता है बच्चों, तो इसमें जीवाणु आते हैं। ठीक, जीवाणु आते हैं, कवक भी आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जीवाणु ही हैं। इसमें जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को बता दें कि यह सबसे छोटे जीवधारी होते हैं। आज तक सबसे छोटे जो जीवधारी हैं वह जीवाणु होते हैं, और जीवाणु हम लोगों के शरीर के अंदर बाहर हर जगह हैं। ये स्वपोषी परपोषी जितना भी हमारे दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे पनीर बनाना, शराब बनाना, दवाई बनाना, इससे ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। इसीलिए जीवाणु को अपना मित्र तथा शत्रु दोनों के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी भी उत्पन्न करते हैं और हमारे लिए फायदेमंद सामान का भी निर्माण करते हैं। तो उसी तरह के जीवाणु जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो जो बैक्टीरिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं। जो सल्फर से अपना भोजन बनाता है उसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन से जो भोजन बनाते हैं उसे आयरन बैक्टीरिया। तमाम तरह की जो बैक्टीरियाएं होती हैं वो सब रसायन संश्लेषी होती है, जो नाइट्रोजन से, नाइट्रेट से भोजन बनाती हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु होते हैं, वो सब क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बताएंगे आप लोगों को परपोषी के बारे में। परपोषी में कौन कौन से जीव आते हैं, तो बच्चों परपोषी में हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक होता है परजीवी, एक होता है सहजीवी, एक होता है मृतजीवी, मृतजीवी। ठीक है, तो परजीवी किसे कहते हैं बच्चों, परजीवी वो जीवधारी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, हमारे अंदर जो बीमारियां हो सकती हैं वो परजीवियों की वजह से होता है। जैसे मच्छर हो गया, ये परजीवी होते हैं। परजीवी बच्चों आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बता दूं कि 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में क्या होता है, तो जो हमारे बाहर से हमारे शरीर के ऊपर से भोजन प्राप्त करते हैं, बाहर से भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, हमारे खून में, हमारे आंतों में कहीं से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे अंतः परजीवी कहते हैं। तो इस तरह से जो परजीवी होते हैं बच्चों, यह हमारे शरीर के अंदर जा करके और पोषण प्राप्त करते हैं और हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 जीव होते हैं, 2 जीव, ठीक है, एक साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। दोनों को फायदा होता है, दोनों को लाभ होता है। किसी को हानि नहीं होता। हानि नहीं होता, ठीक है, उसको सहजीवी कहते हैं। बस समझिए। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि सहजीवी कौन से जीवधारी होते हैं, जहां 2 जीवधारी एक साथ मिल कर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको सहजीवी कहते हैं। और मृतजीवी क्या होते हैं बच्चों, जो सड़े गले, ठीक, कार्बनिक पदार्थों
कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो सहजीवी में कौन होता है, उदाहरण आपको बता दें तो इसमें होता है मटर की जड़ में, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु मटर की जड़ में मटर के पौधे को भोजन प्राप्त हो जाता है, खाद प्राप्त हो जाता है, और यह जो है मटर जो है उसको जीवाणु को अपना भोजन बनाता है, तो उसको अपना भोजन दे देता है। मतलब मटर से जीवाणु को भोजन मिल जाता है और जीवाणु के द्वारा मटर को खाद मिल जाता है, नाइट्रोजन युक्त भोजन मिल जाता है। तो दोनों जब एक साथ मिल के रहते हैं तो उसको ही हम लोग सहजीवी कहते हैं। और जब जो सड़े गले मृत वस्तुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। इसमें हम लोग जैसे मशरूम आप लोग देखे होंगे, ये मशरूम जो होता है बच्चों वह मृत जीवी का उदाहरण है। ठीक है, सहजीवी का भी आपको बताया गया, जैसे मटर का जड़ है, इसके अंदर गांठ गांठ जैसा पाया जाता है, इसी के अंदर ये रहता है। परजीवी के अंदर क्या है, तो मच्छर रह सकता है, कोई और जानवर हो सकता है, ठीक है, जू हो सकता है, ये बाह्य परजीवी होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को मैंने जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर पोषण के बारे में बताया। मैं अब इतना ही। हाँ प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग शानदार क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए, और ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद।